निशांत ऑफिस से बाहर निकलकर कैंपस में खड़ी कार की ओर बढ़ने लगे। पता नहीं आज देर हो गई। रमेश हमेशा ही उनके रूम के बाहर पोर्टिको में गाड़ी लगाकर खड़ा होता है उनके निकलने के समय, पर आज कहीं दिख नहीं रहा है। हालांकि उसे पता है कि साहब अपने समय के कितने पक्के हैं। निशांत ने चारों ओर देखा, तब तक हड़बड़ाता हुआ रमेश आ गया। हाथ में गुब्बारे और पिपहरी था। सॉरी साहब, मैं आ ही रहा था कि तब तक गेट से गुजरते हुए खिलौने वाला दिख गया। लगा अपने बच्चों के लिए ले लूं। रमेश को लगा साहब नाराज होंगे, मगर निशांत के पास सोचने का समय ही नहीं था। किसी उधेड़बुन में जब दिमाग व्यस्त हो तो किसी बात पर ध्यान ही कहाँ जाता है। जब से इस सर्विस में आया है मानो किसी किस्म का चैन ही नहीं है। इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सिलेक्शन हुआ है, फिर ऋचा जैसी स्मार्ट लड़की से विवाह। निशांत साधारण परिवेश वाले परिवार से आया था और ऋचा बहुत बड़े अमीर परिवार की बेटी। 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। पहले ऋचा को बढ़िया कॉलोनी में फ्लैट लेना था। बच्चे छोटे थे, बच्चों के स्कूल के खर्चे, फ्लैट की किस्त। ऋचा का हमेशा सबको देखकर तुलना करते हुए हर छुट्टी में कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना, बच्चों के साथ घूमने जाना, फिर आते ही वही आपाधापी। कभी छुट्टी के बाद रिलैक्स या रिफ़्रेश होने वाली फीलिंग ही नहीं आ पाई। हमेशा किसी न किसी पार्टी में किसी दूसरे को देखकर उसके जैसा, बहुत कुछ उसके जैसा करने और अपने पास न होने वाला एहसास कभी खुश रहने ही नहीं दिया। अब जब फ्लैट की किस्त पूरी होने वाली थी तभी निशांत को मिस्टर नवीन की तरह का डुप्लेक्स लेने की इच्छा हुई। हालांकि अब वो लोग किस्त के झमेले से थोड़ा उभर रहे थे, मगर डुप्लेक्स लोन करा लिया। सोचा था कि अब फ्लैट बेच देंगे, मगर इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कहाँ होता है सब कुछ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहाँ एडमिशन लेंगे, किस दिशा में कैरियर आगे बढ़ेगा, 100 चिंताएं हैं सिर पर। ऐसे ही नहीं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया है। अभी सारे कंपटीशन के फॉर्म भरवाने हैं, बेटे को भी डांटना पड़ेगा, मन लगाकर नहीं पड़ता। सिर अजीब सा भारी भारी सा हो रहा है। जिंदगी की आपाधापी में ऑफिस, घर, परिवार, समाज, सबके बीच पिसता हुआ महसूस हो रहा है। पता नहीं खुशियाँ, निश्चिंतता कब आएगी। एक जिम्मेदारी खत्म होती नहीं है कि दूसरी सिर पर आ जाती है। तभी अचानक से कार में ब्रेक लगा। अरे, ये रमेश ने गाड़ी कहाँ मोड़ ली। मैं जरा सिर पीछे टिकाकर आंखें मूंद कर बैठा था। साहब, मेरा घर आ गया। आपके साथ अभी बड़े साहब के बंगले तक भी जाना है, फिर वहाँ थोड़ा समय लगेगा। सोचा घर में सामान पहुँचाता चलूँ। ठीक है ठीक है। निशांत बाहर की ओर देखने लगा। रमेश के बीवी बच्चे बाहर ही खड़े थे, शायद उसके ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। रमेश ने अपनी पत्नी के हाथों में आटा, सब्जी वगैरह का थैला थमाया। दोनों बच्चे गुब्बारे, खिलौने, मूंगफली लेकर बहुत खुश थे। रमेश छोटी बिटिया को गोद में लेकर उछाल रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस रही थी। गली के मध्यम बल्ब की रोशनी में भी रमेश के पूरे परिवार के चेहरे पर गजब की चमक थी। बेलौस हंसी कल कल करते झरने सी मालूम हो रही थी। रमेश गाड़ी मोड़कर वापस मेन रोड पर आ गया था। किस बात पर इतना खुश है रमेश और उसका पूरा परिवार? रमेश, तुम्हें चिंता नहीं होती क्या किसी बात की? निशांत ने पूछा। कैसी चिंता साहब? अपने परिवार से मिलकर जैसे दिन भर की थकान भी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। यही कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे क्या करेंगे। तुम्हारे पास अपना घर भी नहीं है यहाँ शहर में। साहब, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार बच्चे अपना काम भी पा जाएंगे। वैसे मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, बच्चों को खुद पढ़ाती है। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर लूँगा तो अपने गांव वाले घर में ही चला जाऊँगा वापस। छोटा मुंह बड़ी बात साहब। वैसे असली खुशी तो हमारे दिमाग में होती है। जो अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहेगा तो भविष्य के बारे में नाहक सोच सोचकर परेशान रहेगा। अपनी सामर्थ्य भर प्रयास कर ही रहे हैं, फिर कल किसने देखा है। कल की बड़ी बड़ी चिंता में आज की छोटी छोटी खुशियाँ क्यों जाने दें। निशांत भौचक्के से सुन रहे थे। जिंदगी भर ईंट पत्थर का महल जोड़ते जोड़ते बड़ी गाड़ी, फिर उससे भी बड़ी गाड़ी में जोड़ते, इतनी छोटी बात उन्हें आज तक कहाँ समझ में आई थी। सच ही तो है, खुशियाँ जिंदगी के छोटे छोटे अनमोल पलों में छिपी हैं। उन छोटे पलों को गंवाकर किसी बड़ी खुशी के लिए मारामारी करना कि तभी चैन से बैठेंगे, खुश हो पाएंगे, मूर्खता ही है। निशांत घर में घुसते ही ऋचा से चिल्लाते हुए खुशी से बोले, कल हम लोग बाहर लंच पर नहीं जाएंगे। मैं घर में ही कंडे जलाकर बैंगन का भरता और बाटी बनाकर खिलाऊंगा। कब से वो घर का, माँ के हाथों का स्वाद भूल गया हूँ। ऋचा और बच्चे भी खुशी से चहक उठे। वाह पापा, मज़ा आ जाएगा। और बच्चों के एग्ज़ाम की इतनी चिंता मत पालो, मेहनत कर रहे हैं,
किसी न किसी क्षेत्र में आगे जाएंगे ही, एक नहीं तो कोई और राह खुलेगी ही। बच्चे भी चिंता मुक्त होकर मुस्कुरा उठे। आज अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को अनावश्यक अपेक्षाओं की उम्मीदों से उसने मुक्त जो कर दिया था। सच भी है, अपने कर्म को 100% मेहनत दीजिए, मगर आज की खुशियों को चिंता के धुएं में मत उड़ाइए। बस तलाश करने की ज़रूरत है। खुशियाँ इन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपी हैं। आज ज़माने बाद उसे लग रहा था ईश्वर ने उसे कितना कुछ दिया है, जिसे गंवाकर वो और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा की अंधी दौड़ में लगा था, फिजूल में। ये वक्त है मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाए, उससे पहले जी लो, जी भर के, अपनों के साथ, दूसरों को भी अपना बनाते हुए।